स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो है ना एक्सरसाइज नंबर 7.5 के कुछ क्वेश्चन और उससे पहले थ्योरम और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है ना मैथ के हवाले से आपको वीडियोस मिलती रहें। प्रोबेबिलिटी, a numerical evaluation of a chance that a particular event would occur is called probability। ये डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। फार्मूला प्रोबेबिलिटी, हमारे पास जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी, लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस। एस क्या है? हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है और ई बी एन इवेंट। ई हमारे पास एक इवेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। पी ऑफ ई से इसे डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी को किसी भी इवेंट के लिए, एंड डिफाइन एज पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। तो ये इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, एन ई ओवर एन एस, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स, जो भी इवेंट के सेट में जितने भी नंबर्स होंगे वो उनको जो है ना किस पर डिवाइड कर देंगे, जितने भी सैम्पल स्पेस के सेट में नंबर्स होंगे उन पर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिविजिबल बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है लॉ ऑफ कंप्लीमेंटेशन। लेट ए कंप्लीमेंट इज द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए। ए का कंप्लीमेंट किसका कंप्लीमेंट है? इवेंट ए का, रिलेटिव टू द सैम्पल स्पेस एस। देन हम जो है ना कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का जो कंप्लीमेंट होगा पी ऑफ कंप्लीमेंट ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ देखे, सेंस द इवेंट ए एंड ए complement are mutually exclusive, then together make up the entry sample space C, therefore we have। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हम पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं। ऐसे इवेंट्स जो कि जो है ना सेम टाइम पर अकर नहीं होते उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये जो है ना सेम टाइम पर अकर नहीं होंगे। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? एस के। यानी कि यूं समझ लें कि ऐसा आपके पास यूनिवर्सल सेट है तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी भी है। अब दोनों साइड पर हम क्या करेंगे? उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है पी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू पी एस। तो जो यूनियन का प्रोबेबिलिटी होती है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट के बराबर हो जाएगी। ये हम जब एक्सरसाइज नंबर 7.7 करेंगे तो ये जो फार्मूला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट के बराबर कैसे होती है वो हम प्रूव कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो है ना हमारे पास वो किसके बराबर होती है? 1 के। ऑलवेज ये जो इसका सम होगा, टोटल होगा, वो किसके बराबर होगा? 1 के। तो हमने पी ऑफ एस की जगह क्या पुट कर दिया? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगी? 1 माइनस पी ए। ये जो पी ऑफ ए है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स है। 0 लेस देन और इक्वल टू पी ई लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना किसी भी इवेंट के लिए वो क्या होगी? 0 से लेकर 1 के दरमियान होगी। यानी कि ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि जब हमारे पास कोई भी इवेंट होता है वो 5 के बराबर हो, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। इम्पॉसिबल इवेंट की हम डेफिनेशन पहले ही कर चुके हैं। पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। ई इज कॉल्ड सर्टेन और श्योर इवेंट। ऐसा इवेंट जिसका यकीन हो कि ये जो है ना वाक़या होगा उसे हम श्योर इवेंट्स कहते हैं। और ये हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स बिलाल टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। क्या है कि आपके पास जो है ना कुछ स्वीट्स हैं जिनका फ्लेवर क्या है? ऑरेंज है।
तो बिलाल जो है ना वहाँ स्वीट्स को देखता नहीं है, जस्ट वहाँ से एक को पिक कर लेता है, उठा लेता है। तो अब बता दें कि जो है ना आप प्रोबेबिलिटी बता दें, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है। स्वीट्स इज ऑरेंज फ्लेवर, स्वीट क्या हो, ऑरेंज फ्लेवर। लेट द बॉक्स कंटेन एन ऑरेंज फ्लेवर द स्वीट्स, हमने फर्ज कर लिया कि वहाँ पर जो है ना एन नंबर्स ऑफ फ्लेवर्स मौजूद थे। देन एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन हो जाएगी, यानी कि जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, एन के बराबर आ जाएंगे। लेट ए डिनोट्स द इवेंट्स दैट द स्वीट पिक इज ऑरेंज फ्लेवर, देन एन इज इक्वल टू ए ओवर एन, क्योंकि हमारे पास जो तमाम के तमाम फ्लेवर्स हैं वो क्या है, ऑरेंज के ही हैं, तो इसलिए उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन के बराबर हो जाएगी। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो सेट होंगे, सेट में जो नंबर्स ऑफ इवेंट्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एन होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, एन ए डिविजिबल बाई एन एस। तो हमारे पास एन ए किसके बराबर है, एन के, और एन एस हमारे पास किसके बराबर है, एन के। तो एन से एन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है स्वीट इज लेमन फ्लेवर, क्या है, लेमन फ्लेवर का जो है ना स्वीट उसने पिक कर लिया, आप समझ, ठीक है ना। लेट बी डिनोट्स द इवेंट्स दैट द स्वीट पिक्ड इज लेमन फ्लेवर, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि जो उसके पास फ्लेवर है ना वो सिर्फ ऑरेंज ही है, ये नहीं है कि वहाँ उसके पास फ्लेवर लेमन भी है, लेकिन लेमन इस नहीं है तो हम क्या कर देंगे, उस सेट में हमारे पास कोई भी इवेंट नहीं आएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एन बी ओवर एन एस। अब हमारे पास एन बी तो 0 के बराबर है और एन एस हमारे पास किसके बराबर है, एन के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले ए मैच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विन द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज एस, विन लॉस या टाई, या तो वो विन कर जाएंगे या लॉस या फिर ड्रा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगी वो किस के बराबर हो जाएगी, कितने नंबर्स के बराबर, 3 के। लेट ए डिनोट्स द इवेंट्स दैट पाकिस्तान विन द मैच, देन ए पाकिस्तान विन द मैच, यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे ए के लिए, विन के लिए वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो पाकिस्तान विन द मैच की प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, पी ए, और एन ए डिविजिबल बाई एन एस हमारे पास 1/3 आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास इंडियन डज नॉट लॉस, यानी कि इंडिया जो है ना मैच को नहीं हारती। लेट बी डिनोट्स द इवेंट्स दैट इंडिया डज नॉट लॉस द मैच, देन 2 ही सूरतें हैं, या तो वो विन कर जाएंगे या फिर मैच ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो विन नहीं करते तो ड्रा हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ हार नहीं रहे। तो एन ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया डज नॉट लॉस द मैच, पी ऑफ बी हमारे पास एन बी ओवर एन एस आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें कितनी है, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज टेकिंग आउट, क्या है, उनमें से एक बॉल को निकाल लिया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आप प्रोबेबिलिटी बता दें, द बॉल इज ग्रीन, क्या है, बॉल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज एस इज इक्वल टू 5, टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है, 5 है, एंड 3 रेड बॉल्स, 3 क्या है, रेड बॉल्स है। तो टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 5 ग्रीन 3 रेड्स, तो टोटल 8 हो जाएंगी। एन ऑफ एस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 8 के। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट टेकन इन ग्रीन, देन एन ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 5 के, क्योंकि ग्रीन कितनी है हमारे पास, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टेकन इज ग्रीन इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ओवर एन ए डिविजिबल बाई एन एस इज इक्वल टू 5/8। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है द बॉल इज रेड, लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट बॉल टेकन इज रेड, देन एन बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3, क्योंकि हमारे पास रेड बॉल्स कितनी थी, 3 थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
बॉल टेकन इज रेड इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिविजिबल बाई एन एस इज इक्वल टू 3/8 आ जाएगी।